ने कहा देखो बानर फल खा रहा है। सेनापति ने कहा अरे बानर है, खा के कितना खाएगा, 10-20 फल खाएगा, खाने दो, काय को नींद खराब करनी। हनुमान जी ने सोचा आप बताओ ये तो आ ही नहीं रहे। अब हनुमान जी ने फल खाना शुरू किया और पेड़ों को तोड़ना शुरू किया। हनुमान जी ने सोचा हम कौन से वीआईपी गेस्ट हैं कि बाजा गाजा बजा के हमको रावण के पास ले जाएंगे, कुछ उत्पात करेंगे तब ही मुलाकात होगी। जैसे वृक्षों को तोड़ना शुरू किया राक्षस दौड़े, जैसे राक्षस दौड़े हनुमान जी ने अब पीटना शुरू किया। लोग इतना मारा, एक एक हड्डियों से आवाज आने लगी, कोई इधर से लंगड़ा, कोई इधर से लूला, चिल्लाते हुए महाराज के पास महाराज आया है, अरे महाराज आ गया है। रावण ने कहा कौन आ गया? बोला अरे ठो बानर आया है। बोला तो? बोला महाराज बड़ा उपद्रवी है। क्या किया उसने? बोला महाराज अरे खाए सिफल रूबी टपा फलों को खा रहा है, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। बोला नालायकों तुम क्या कर रहे थे? बोला हम अरे रक्षक मर दिमाई डारे, राक्षसों को तो ऐसे रगड़ रगड़ के फेंक रहा है जैसे धूल माटी कोई हाथी से झाड़ दे, हाथ से ही। बोला अच्छा और राक्षस लेके जाओ। सुनी रावण पठाए भटना, अरे तीन ही तेज कर देव हनुमाना, और सारे निशाचरों को भेजा और भट लेकर राक्षस पहुंचे। जैसे हनुमान जी ने और सेना देखी, हनुमान जी ने एक काम किया, जय जय श्री राम। आधे हार्ट अटैक से मरे जो बचे थे हनुमान जी ने पकड़ के पीटना शुरू किया। सब रजनी चर कपि संहारे, अरे कहे पुकारत कछुअध मारे। जैसे ये सेना पहुंची हनुमान जी के आते तो जय घोष से मर गए जो बचे थे। हनुमान जी ने कूद कूद के पकड़ना शुरू किया। 2 राक्षस पकड़े और जैसे मजीरा बजाओ तो बढ़िया धुन निकलता है, दोनों को बजा दे और 3 बार बोले सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी ने कहा तो बढ़िया काम है, धुलाई की धुलाई और कीर्तन कीर्तन। जैसे मरे अच्छा कुछ राक्षस बड़े चतुर थे, उन्होंने सोचा देखो देखो आगे से मत जाओ, ये पहले वालों को जाने दो, अगर ये लड़ने में जीत गए तब हम भी लड़ेंगे, अगर ये मर गए तो यहीं से भाग लेंगे वापस। ये पीछे थे, हनुमान जी ने फिर पकड़ा, कूद करके आगे जैसे पकड़ा, ये राक्षस जोर से चिल्लाए मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं। हनुमान जी ने कहा हे, बोला आखिरी हूँ, आखिरी हो तो? बोला मरी गया तो रावणवा को कौन बताएगा आपके बारे में, हमको भेज दो, हम आपका मैसेज देख के आते हैं रावण को। इसको छोड़ा, अब जैसे रावण के पास गया, महाराज बहुत खतरनाक बानर है, वो हमरे बस का नहीं है। अरे पुण्य पठे ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभटे अपारा, आवत दी की टप गई तेजा, अरे ताही निपाती महाधुनि तेजा, अरे ताही निपाती महाधुनि तेजा। हनुमान जी महाराज ने जब मारना शुरू किया, अब राक्षस फिर भागे। महाराज खतरनाक बंदर है, अब हमको मत भेजो, ये मार मार के 2 मिनट में साफ कर देता है सब। रावण ने अपने बेटे अक्षय को भेजा। हनुमान जी को एक राक्षस से पता लगा, हनुमान जी ने पूछा कौन आ रहे? बोले रावण का छोटका वाला बेटा है। हनुमान जी ने कहा अच्छा एकरे कारण अंगद जी इस बार नहीं आए तो इसको रास्ते से साफ कर दे, अगली बार के लिए उनका रास्ता खुला। हनुमान जी ने एक वृक्ष लिया, उखाड़ा और जैसे अक्षय रथ से आया है उसके ऊपर एक वृक्ष का प्रहार ज्यों ही किया हनुमान जी ने, वृक्ष का पड़ते ही प्रहार अक्षय 2 मिनट में मर गया। नाम ही भर अक्षय था, काम में अक्षय नहीं था, क्षय। अब राक्षस भागे, जब ये मर गया तो हमको ने खेत की मूली है, फिर भागे।
महाराज महाराज हम कह रहे थे मर गया, आखिर मर ही गया, आखिर मर ही गया। रावण ने कहा अरे तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत, हमें पता है हमारा बेटा जाए और बानर नहीं मरेगा। मर गया बानर तो मर गया, उसमें इतना अफसोस का। तो राक्षसों ने कहा हाँ तो हाँ लड़का मर गया, बताओ अफसोस करें कि ना करें। बानर नहीं मरा है, अक्षय मर गया। जैसे अक्षय की बात सुनी मृत्यु की, अब की बार इंद्रजीत चला। मेघनाथ रास्ते भर पूछते जा रहा है ये बताओ बानर कैसा है, कितना बड़ा है, क्या क्या करता है, कैसे मारता है, अक्षय को कैसे मारा, ये गुप्तचरी की तरह पूरी चीज लेकर जा रहा है। बोला अरे महाराज का बताएं, बहुत खतरनाक बानर है, बहुत बड़ा है, हमने को तो लगता है ऐसा बानर हमने देखा ही नहीं आता। मरकट है महाराज, मरकट। मेघनाथ ने कहा मरकट का होता है? बोला मारने काटने वाला बानर, ये खाली फल नहीं खाता है। अरे महाराज बड़ा खतरनाक है। बोला कैसे कैसे तुमने युद्ध किया? महाराज सेना की सेना लेके आगे से टूट पड़े। बोला फिर? बोला अरे महाराज 2 लोग को पकड़ के रगड़ देता है, एक में बात खत्म। अच्छा तो मूर्खों जब हाथ से रगड़ता है तो पैर पकड़ करके गिरा देना चाहिए। बोला पैरवा वाले नीचे जो गए वाके तो चटनी बन गई। अरे मूर्खों तो हाथ पांव दोनों को छोड़कर पीछे से वार करना था। तुम राक्षस हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता? बोला बहुत कुछ पता है, आगे वालों की डेड बॉडी सामने है, पाछे वालों की वो भी नहीं मिली है, अभी बरामद नहीं हुई है। कभी गिरेंगे ऊपर से तो क्या पता मिल जाए 1 साल में, अभी नहीं गिरे हैं। गुरुत्वाकर्षण के ऊपर कहीं फेंका है पूंछ में लपेट के। एक करे हाथ पैर से ज्यादा खतरनाक एकरी पूंछ है, लपेट लपेट के मारता है महाराज। बोला अच्छा पूंछ में लपेट के मारता। बोला तो 10 लोग पूंछ पकड़ो, 10 लोग हाथ और 10 लोग पांव, तब बानर क्या करेगा? बोला महाराज हथवा पकड़ लो, गोड़वा पकड़ लो, पुछिया पकड़ लो तो मुंह से काट लेता। का पकड़ने जाए, मुंह पकड़ेंगे तो मुंह से काट नहीं लेगा, कहाँ तक बचेंगे? अरे महाराज हम तो बड़ी, देखो देखो बानर काटा है, देखो आपको कभी बानर काटा है? बड़ा भयंकर दर्द होता है। अब इन्होंने चर्चा करते करते पहुंचा, मेघनाथ ने पूछा अक्षय को कैसे मारा था इसने? बोला आपके भाई को तो हमें तो लगा था महाराज बलवान है, कई पेड़ पटका पट्ट से मर गया आपका भाई, 1 मिनट नहीं दिया। अच्छा पेड़ फेंक के मारा? अच्छा हनुमान जी पेड़ लेकर बैठे थे, वृक्ष लेकर, जैसे ही मेघनाथ के रथ पर मारा, अक्षय पहले मेघनाथ तैयार था, पहले से सज्ज था, गाया। अब हनुमान जी ने उसको तो छोड़ दिया, जो उसके साथ आए थे उसको कूटना शुरू किया हनुमान जी। अब जब इनकी कुटाई, हनुमान जी बैठ के धूल इकट्ठा कर रहे, धूल। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूल। हनुमान जी धूल इकट्ठा कर करके बैठे। अब जितने राक्षस से भाग पाए ना, क्योंकि जब भागे तो हनुमान जी कूद के पकड़ ले, नहीं तो पूंछ लंबी कर दे घसीट के पीछे। तो जब धूल इकट्ठा करते देखा, बोला महाराज जी आप क्या कर रहे हो? बोला तुम लोग कितने दिन से नहीं नहाए हो, बदबू आ रही है, आज सबका फेशियल होगा। अब हनुमान जी धूल मिट्टी में उन जितने करिया बानर है गोरम घोर हो गए सबके साथ। जो बचे खुचे थे हनुमान जी ने एक एक रोए को सुई की तरह नुकीला किया, और जैसे माई लोग ब्रश मारती है ना कपड़े के ऊपर, सारा कड़ा से कड़ा दाग बाहर। हनुमान जी ने इनको पकड़ा और राक्षसों को पकड़ के अपने शरीर पर रगड़ना शुरू किया। अपने देह पर इतना रगड़ा, सारे करिया राक्षसों की चमड़ी उतर गई, सारे लाल लाल। हनुमान जी घुमा के देखे कहीं बचा नजर आए तो वही जगह पकड़ के फिर रगड़ते थे। अभी यहाँ बाकी है। ये सारे राक्षस चिल्लाए अरे मालिक देखो रगड़ रगड़ के मार डालेगा, कहाँ चले गए, फंसा दिया रे मेघनाथ वाला, चक्कर में चले आए हम, इसके नहीं आना चाहिए था। अब जैसे चिल्लाए तो नीचे आया मेघनाथ। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, मेघनाथ मूर्छित। समझ गया बलवान तो है बानर। हनुमान जी मुक्का मार के उसी के ऊपर पेड़ था वहीं बैठ गए हाथ बांध के, और नीचे देख रहे हैं। कहा देख रहे हैं? उठेगा तो फिर मारूंगा। और ये मेघनाथ एक आंख खोल के देखा बानर ऊपर ही है, उठ गया तो फिर मारेगा। मेघनाथ तत्काल सज्ज हुआ, इसने ब्रह्मास्त्र साधा, और जैसे ब्रह्मास्त्र को आता देखा ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। लगने से मूर्छित नहीं हुए हैं, हनुमान जी देखकर झूठ मूठ का आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए धरा पर। अब कहाँ गिरे जानते हैं? जहाँ 30 राक्षस बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि बानर को पकड़ना कैसे, उनके ऊपर ही जाके गिरे।
परत्यों बार कटक संघारा। जैसे हनुमान जी मूर्छित हुए, मेघनाथ का जाओ पकड़ो, देखो बानर गिर गया, पकड़ो। बोला आपको नहीं ना रगड़ा है, हमसे पूछो, आपको काटा नहीं काटा, आपको रगड़ा नहीं रगड़ा, आपका फेशियल किया नहीं, सब हमरा किया है। हाथ खुला है, पाँव खुला है, मुंह खुला है, सबसे भारी एकरी पूंछ खुली है, और आप कह रहे हो पकड़ लो, हम नहीं जाएंगे पकड़ने। इसने दोबारा नागपाश से बांधा, बोला अब पकड़ लो, ये बंधा है, हाथ पांव सब बंधे हैं। 2-4 राक्षसों ने इधर से उठाया, 2-4 ने इधर से उठाया। अब हनुमान जी को टांग के ले जाने लगे। हनुमान जी कौन सा असली के मूर्छित थे। थोड़ी दूर जाके हनुमान जी ने आंख खोल दी, और जैसे आंख खोल के दोनों तरफ निगाह हमारी, अब ये डरा गया, अभी फिर रगड़ेगा। हनुमान जी ने कहा नहीं रगड़ूंगा, एक काम करो, जो हम कहेंगे बोलोगे। बोला महाराज जौन भाषा नहीं आती वो भी बोलवा लो, आज हम सीख लेंगे। हनुमान जी ने कहा तो राम राम जपो। सारे ये राक्षस बैठ के राम 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 करने लगे। मेघनाथ, दुष्टों, हमारे बाबूजी का खाते हो, दुश्मन का नाम गाते हो, राक्षस का चुप चुप चुप, सोया नहीं है, जग रहा है, सुन लिया तो फिर रगड़ेगा, चुप रहिए। करते करते पहुंचे रावण के दरबार में। हनुमान जी देख रहे हैं, जितने भी देवता हाथ जोड़े रावण के दरबार में सब खड़े। अब रावण ने हनुमान जी को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए मृत्यु देवी का आह्वान किया, और हनुमान जी के ठीक बगल लाकर मृत्यु देवी को खड़ा कर दिया। अब मौत बगल खड़ी देखकर कौन न डर जाए। हनुमान जी बिल्कुल निशंक। तो रावण ने कहा अरे बानर, तुझे डर नहीं लगता, मौत तेरे बगल में खड़ी है। हनुमान जी ने कहा हमको काहे डर लगेगा, खड़ी हमरे बगल है रावण, देख तुमको रही है, खड़ी मेरे पास है, देख तुम्हें रही। रावण ने कहा तो अगर खड़ी तुम्हारे पास है तो हमको क्यों देख रही है, और हमको देख रही है तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है। हनुमान जी ने कहा वो तो हमसे पूछने आई है कि रावणवा को लेके कब जाना है। जब आप कह दो, अब भी कहो तो अब भी, हम तो बस अभी परमिशन नहीं दे रहे कि राम जी आए तब ले जाना, तो बस बातचीत वही हो रही। रावण ने कहा तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो कौन हूं मैं, सुना है मेरा नाम कभी। हनुमान जी ने कहा एक रावण सुना तो था हमने, याद आया तुम बाली से कितना बढ़िया लगे थे ना, लड़े थे जब उसने 6 महीने तुम्हें अपनी कांख में दबाया था। हाँ 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 हाँ, वही वाले रावण हो ना। तो शर्मा गया रावण, बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मृत्यु दंड दे दो इसको। तब तक विभीषण जी आए, कहा आन दंड कछु करिए गोसाई, कोई और दंड दे दो। हनुमान जी सोचे कौन दंड देगा, मूर्ख आदमी का क्या भरोसा, का पता इसको सूप न खा की याद आ जाए और कहीं अंग भंग करके भेज दो। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को जैसे स्नेह करना शुरू किया, हृदय से लगाए माथे से, तब वो कहा रावण ने ओ कपि के ममता पूंछ पर, पूंछ पे इसकी ममता है तो चलो ऐसा करो इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। वैसे भी दुनिया का नियम है, जिसकी पूंछ ज्यादा होने लगती है उसकी पूंछ में आग लगाने के लिए दुनिया खड़ी हो जाती है। जैसे आग लगाने की बारी आई, अब हनुमान जी बढ़िया मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया विचार है, उत्तम विचार में देर नहीं करना चाहिए। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए अग्निकांड शुरू हुआ, और इसके लिए चंदा इकट्ठा होने लगा। आज लेकिन बड़े श्रद्धालु हैं, इतने श्रद्धालु तो यहाँ पे नहीं होंगे, नरवार में जितने श्रद्धालु लंका में थे, एक आदमी केवल था जिन्होंने चंदा नहीं दिया, बाकी सबके घर से चंदा निकला था। आप लोग कंजूसी करते हैं, लंका वालों से सीखिए। कोई 10 लीटर घी लेके आया है, कोई 10 लीटर तेल, कोई 10 मीटर कपड़ा, और लाके हनुमान जी को दिखा दिखा के कह रहे हैं हम बहुत बड़े श्रद्धालु हैं, तुमको क्या पता, इतने बड़े अग्निकांड यज्ञ में हम चंदा नहीं देंगे, हमारा जिगरा बहुत बड़ा है, ये वाला हमारा घर है। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया, ऐसे श्रद्धालु तो मिलते रहने चाहिए। तो देखो अगर श्रद्धालु चंदा देता है तो घर का पता बताते जाना, सबके घर प्रसाद भी हम भेजते जाएंगे बराबर धीरे धीरे। अब जितना इकट्ठा हुआ, हनुमान जी मुस्कुरा के सोच रहे हैं कि जब त्रिजटा ने बोला कि एक वानर ने लंका जलाई, तो मैं सोच रहा था मैं लंका जलाने के लिए तेल कहाँ से लाऊंगा, माचिस कहाँ से लाऊंगा, मैं घी कहाँ से लाऊंगा। अब समझ आई प्रभु की लीला, वाह रे सरकार, तेल भी रावण का, माचिस भी रावण का, घी भी रावण की, और लंका भी वो है फुकाएगा, हमारा कोनो लग ही नहीं रहा है।
घी तेल मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीने कपी खेला। हनुमान जी ने पूंछ इतनी लंबी कर ली, कहते हैं पूरे लंका का गोदाम खाली हो गया, तेल वाला कपड़े वाला सब खत्म। लोगों ने बक्से से निकाल निकाल के नयका नयका वाला भी दे दिया, बोला ये फुकाना चाहिए, भले हम एक कोई पहन के रह जाएंगे। हनुमान जी ने भी कहा बढ़िया है, अब तुम्हारे पास कपड़ा बदलने का टाइम भी नहीं, अब तुम्हें सीधा बॉडी बदलनी है। आग लगाई। हनुमान जी लगे विशाल रूप लेकर, एक अटारी से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर। देखते देखने क्षण मात्र में लंका जल करके राख हो गई। हनुमान जी ने समुद्र में पूंछ बुझाई, चूड़ा मणि ली और रघुनंदन के पास पहुंचे। जैसे रघुनंदन के पास गए, प्रभु ने बड़ा स्नेह लुटाया। प्रश्न किया कैसे इतने बड़े बड़े काम कर लिए? हनुमान जी ने कहा हमने कुछ नहीं किया सरकार। प्रभु मुंदरी उस पार किया और चूड़ा मणि इस पार, सिया विरह लंका जली, प्रभु सकल प्रताप तुम्हार। आपकी कृपा से सब हुआ, मैंने कुछ नहीं किया।